क्या हाल चाल दोस्त। मैं इंजीनियर बाबा ले आया हूँ एक और नई वीडियो एससीआर से रिलेटेड आपके अपने चैनल इंजीनियर टेक पर। अगर आप नए हैं तो चैनल का घंटा दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें और शुरू करते हैं इस वीडियो को। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यह 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें एनोड, कैथोड और गेट टर्मिनल पाए जाते हैं। देखिए, एनोड, कैथोड और गेट टर्मिनल, और ये है एससीआर का सिंबल। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन में क्या आता है देखिए। यह कंस्ट्रक्शन है एससीआर का जिसमें 3 जंक्शन है, J1, J2, J3। P और N के बीच में एक जंक्शन है J1 का है, जिसको N और P के बीच में जंक्शन है जिसे J2 का है, और ये P और N के बीच में जंक्शन है जिसे J3 जंक्शन कहा गया है। जब P व N टाइप सेमीकंडक्टर मिलते हैं जब P व N टाइप सेमीकंडक्टर मिलते हैं तो जंक्शन का निर्माण होता है। ये 4 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। अब है वर्किंग ऑफ एससीआर। इसमें कुछ अवस्थाएं होती हैं, जो कि पहली रिवर्स ब्लॉकिंग। इस अवस्था में थायरिस्टर एक रिवर्स बायस डायोड की तरह धारा का अवरोध करता है। इस अवस्था में केवल एक ही दिशा में करंट को फ्लो करता है, विपरीत दिशा में अवरोध करता है। रिवर्स ब्लॉकिंग का मतलब है एक दिशा में धारा का अवरोध करेगा और दूसरी दिशा में धारा को फ्लो करेगा। तो रिवर्स ब्लॉकिंग ये होती है। अब आती है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। फॉरवर्ड धारा का वह अवरोध है जो सामान्य डायोड की तरह फ्लो होने देता है, बट थायरिस्टर इसको अवरोध कर देता है। इस अवस्था में एससीआर टर्न ऑन अवस्था में नहीं रहता है, नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है। बस ये जो थायरिस्टर होता है वो इसको अवरोध करता है, इसको रोकता है ताकि करंट फ्लो नहीं हो। इस अवस्था में एससीआर अवस्था में नहीं होता, मतलब टर्न ऑन नहीं होता। फॉरवर्ड कंडक्टिंग, इसमें थायरिस्टर चालन करता है क्योंकि गेट पर धारा लागू की जाती है। अब अगर गेट पर धारा है तो थायरिस्टर चालू हो जाएगा। इस अवस्था में चालन करता रहता है चाहे गेट पर कोई भी अवस्था हो। थायरिस्टर को उत्तेजित कर के लिए ही गेट पर लागू किया जाता है। थायरिस्टर को एक्टिवेट करने के लिए ही करंट को गेट पर लगाते हैं। इसी के साथ साथ एससीआर के अंदर लैचिंग और होल्डिंग करंट्स भी पाई जाती हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। लैचिंग करंट देखते हैं क्या होता है। लैचिंग इज़ द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ करंट जिससे एससीआर टर्न ऑन हो जाए। मतलब एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए वह मिनिमम करंट की वैल्यू लैचिंग करंट कहलाती है। एससीआर को चालू करने से रिलेटेड है, इसे आईएल भी कहा जाता है, आईएल। अब बात आती है होल्डिंग करंट की। इसे IH से जानते हैं। यह धारा को कंट्रोल करता है, ये करंट को कंट्रोल करता है। एससीआर चालू होने के बाद जो करंट दी जाती है जिससे एससीआर रेगुलरली वर्किंग रहे उसे होल्डिंग करंट कहते हैं। होल्डिंग करंट का मतलब क्या है, उस एससीआर की स्टेट को वो पकड़ के रखता है कि एससीआर वर्क करता रहे, रेगुलर काम करता रहे, और वो जो करंट दी जाती है उसको कॉन्स्टेंट रखता है। इस करंट को होल्डिंग करंट कहते हैं। IL इज़ मोर देन IH। एससीआर को ऑन करने के लिए उतना ही वोल्टेज देना होता है जितना उसे ऑन करने में लगता है। मतलब एससीआर को ऑन करने के लिए उतना ही वोल्टेज देना होता है जितना उसको ऑन करने के लिए लगता है, ज़्यादा नहीं देना होता। अर्थात IL को ऑन करने में 3 गुना I लगती है, परंतु लैचिंग करंट को लाने में 3 गुना करंट लगती है, क्योंकि उसको ऑन करने के लिए करंट चाहिए और एक मिनिमम करंट ऑफ वैल्यू चाहिए होल्डिंग के लिए। तो होल्डिंग कम होता है लेकिन लैचिंग करंट ज़्यादा होता है। लैचिंग करंट इज़ 2 to 3 टाइम्स ऑफ IL। मतलब जो लैचिंग करंट होता है IL होता है वो होल्डिंग करंट से 3 गुना ज़्यादा होता है। सो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।